खबर यूपी के गोरखपुर में हुई युवक की हत्या की। वहां गौ तस्करों ने युवक की बेरहमी से मार डाला था। खुलासा हुआ कि इस वारदात को 8 से 9 बदमाशों ने अंजाम दिया। पुलिस ने अभी सभी आरोपियों की पहचान भी कर ली है। खुलासे के मुताबिक इसमें बिहार के गोपालगंज के गौ तस्करों के साथ साथ गोरखपुर के गौ तस्कर भी शामिल थे और उन सभी की पहचान होने के बाद अब गोरखपुर पुलिस और एसटीएफ की टीमें बिहार से लेकर संत कबीर नगर, कुशीनगर और दूसरे इलाकों में भी इस समय छापेमारी कर रही हैं। गौ तस्करों ने 19 साल के एक युवक की हत्या कर दी और इस वारदात के बाद इलाके के लोगों का जबरदस्त गुस्सा, आक्रोश उनका फूटा। नाराज भीड़ ने पुलिस पर भी पथराव कर दिया। तनाव बढ़ा तो पुलिस अधिकारी गोरखपुर दौड़े। एक्शन शुरू हुआ। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश खुद गोरखपुर पहुंचे और लापरवाह पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया। अब इस मामले में सियासत तेज है। हत्या पर जबरदस्त गुस्सा है। हर कोई गोरखपुर पुलिस से जवाब मांग रहा है। कहां सोती रही पुलिस? कैसे हो गई युवक की हत्या? कैसे मर्डर कर फरार हो गए आरोपी? सीएम योगी के शहर गोरखपुर में 19 साल के दीपक गुप्ता की हत्या ने पुलिस पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। 15-16 सितंबर की दरमियानी रात गो तस्करों ने दीपक का मर्डर कर दिया। वो गोरखपुर के पिपराइच इलाके का रहने वाला था। मंगलवार को देर रात करीब 2 बजे दीपक की लाश उसके घर से करीब 7-8 किलोमीटर दूर सरैया में मिली। बताया जा रहा है कि गो तस्कर फर्नीचर की दुकान में चोरी कर रहे थे। जानकारी मिलते ही दीपक ने अपने परिवार वालों के साथ बदमाशों का पीछा किया। उसी दौरान बदमाशों ने दीपक को पकड़ लिया और बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। ग्रामीणों ने एक पशु तस्कर को पकड़ लिया, फिर पिटाई के बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया। हत्या के दूसरे आरोपी फरार हो गए। इस संगीन वारदात के बाद लोगों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस दौरान जमकर ईंट पत्थर भी चले। पुलिस वाले भी पीछे हटते नजर आए। घर वालों ने आरोप लगाया कि दीपक की हत्या गोली मारकर की गई। परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही बरतने के गंभीर सवाल उठाए। पुलिस देखा है हमारा लड़का कैसे मरा है। वो वहाँ गया था, पूछिए प्रशासन से। वहाँ वो गया था कि कूद के मरा है, वो देखा है। 3 घंटे वो सब मंदिर में थे। प्रशासन 3 घंटे मंदिर में थी, लेकिन हम लोग छुए नहीं उसको, चोर को। वो उसको ताला के अंदर बंद किए थे। भोलेनाथ के मंदिर में बैठा था। वो लोग तो पैसा खाए हैं। हम लोग कहे कि आप लोग यहीं से उससे पूछताछ करके अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लीजिए, तो वो बता देंगे कि और जो लोग थे साथियों का नाम। वो लोग नहीं पूछ रहे थे, कह रहे हैं कि वो दारू पिया है। सर 3 बज रहा था, 3 बजे तक दारू का नशा रहेगा? न पूछने दे रहे थे न पूछे। लेकिन गोली मारकर हत्या के आरोप को पुलिस ने नकार दिया। पुलिस की माने तो तस्करों ने सिर पर वार कर दीपक की हत्या की। वीडियोग्राफी में पीएम करवाया गया। पीएम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण कोमा ड्यू टू एंटीमॉर्टम हेड इंजरी आया है, जो कि डॉक्टरों के द्वारा जो बताया गया। उनके ऑक्सीपिटल एरिया में जो हेड इंजरी है, वही सबसे फेटल हेड इंजरी उनको महसूस हो रही है, जिसकी वजह से मृत्यु हुई है। इसके क्रम में पुलिस के द्वारा जो भी मौके पे साक्ष्य मिले थे, उन सबको संकलित कर परिवार से द्वारा प्राप्त तहरीर पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस की 5 टीमों के द्वारा जो भी 6 अभियुक्त इसमें चिन्हित हुए हैं, उन सब के लिए पुलिस की 5 टीमें लगी। हत्या के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फौरन अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। योगी ने कहा कि अपराधियों पर सख्त कार्रवाई होगी। इसके बाद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश गोरखपुर पहुंचे, पूरे वारदात की जानकारी ली और फिर शुरू हो गया एक्शन। लापरवाही बरतने वाले स्थानीय चौकी के सभी पुलिस वाले सस्पेंड कर दिए गए। एक तरफ पुलिस वालों पर एक्शन हुआ तो दूसरी ओर घर वालों ने दीपक का अंतिम संस्कार कर दिया। तनाव को देखते हुए पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई और इस मामले में पुलिस की 5 टीमें गठित की गई हैं। अन्य आरोपियों की तलाश तेज हो चुकी है। गजेंद्र त्रिपाठी के साथ संतोष कुमार, गोरखपुर, आज तक। अब आपको दिखाते हैं वो सीसीटीवी तस्वीर जिसमें हत्या के आरोपी गौ तस्कर दिखे हैं। जिस रात दीपक गुप्ता नाम के युवक की हत्या गौ तस्करों ने की, उससे पहले पड़ोस में ही उन्होंने मवेशी चोरी की कोशिश की थी। गौ तस्कर गाड़ी लेकर मवेशी की चोरी करने के लिए पहुंचे थे।
सीसीटीवी वीडियो में दिख रहा है कि कैसे दो गौ तस्कर मवेशी के गले में फंदा डालकर पकड़ने की कोशिश करते हैं। तभी उनमें से एक पकड़ा गया। पकड़े गए आरोपी ने ही अन्य आरोपियों को जानकारी पुलिस को दी। खुलासा हुआ कि आरोपी मवेशी को पकड़ने के बाद उसे नशा मिलाकर लड्डू खिलाते थे और चोरी करके ले जाते थे। गाड़ी से बरामद लड्डू और गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ में खुलासा हुआ है। हमारे संवाददाता संतोष इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। संतोष, मवेशी चोरी करने के इरादे से पहुंचे तो ये सब स्पष्ट हो गया, लेकिन अब किस तरह का एक्शन इस मामले में हो रहा है? देखिए, यहाँ पर जो चौकी है, जो जंगल दूषण चौकी है, उसको पूरी चौकी को सस्पेंड कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात कि जिस तरीके की लापरवाही उजागर हुई है वो अपने आप में चौंकाने वाली थी कि जो गो तस्कर हैं वो लगातार इस इलाके में घूम रहे थे। मैं इस समय पर उसी जय फर्नीचर पर मौजूद हूं जहां पर इस घटनाक्रम की शुरुआत हुई। ये जय फर्नीचर का इलाका है। ये देखिए, ये मिनी पिकअप है उस गाड़ी की। और यहाँ पर गो तस्कर जब रात में पहुंचते हैं तो पहले वो पथराव शुरू करते हैं। ये इलाका देखिए, पूरा सुनसान इलाका है। गांव की पगडंडी, छोटी सी सड़क के किनारे ये दुकान बनी हुई है और यहाँ से ये गाड़ी खड़ी करते हैं और गाड़ी खड़ी करने के बाद वो इधर पर आते हैं। ये जय फर्नीचर की दुकान है और इसके शटर पर पथराव किया जाता है। पथराव करने के दौरान जब यहाँ पर इस परिवार का नौजवान एक लड़का मोनू था तो वो अपनी जान बचाकर भागता है। वो पहले कोशिश करता कौन है और वो पड़ोसियों से मदद मांगता है। वो पड़ोसी भी हमारे साथ हैं, उनके बाबा भी साथ हैं, उनसे भी बात कर लेंगे। मोनू भागा आप लोगों से मदद मांगने के लिए बुला रहा था वहाँ गेट, हमारे गेट के पास से। तो हमारे बच्चे जाग रहे थे, हमारे बच्चे बुलाए कि मोनू बुला रहा है, देखिए क्या बात। तो हमने जब आया तो मोनू कहा यहाँ पिकअप एक खड़ा हो रहा है, बोलेरो खड़ा है, लाइट बुता दिया। तो कितने लोग थे यहाँ पर? 6-7 लोग थे। 6-7 लोग थे। सबके हाथ में असलहे थे। आप लोगों ने देखा? हाँ, हमने देखा। और फिर ये दीपक को कैसे ले गए अपने साथ? दीपक को तो लास्ट में ले गए। जैसे बाद में जब हम लोग आए यहाँ तो हम लोग से पूछे कि पिकअप एक किधर गया। वही लोग पूछे उनके दूसरी पिकअप के बारे में? हाँ, दूसर के पिकअप के बारे में जी। तब हम लोग ने बताया कि पुलिस चौकी की तरफ गाड़ी गई है मंझरिया होते हुए। उन्हें ठीक है, आप नजर बना रखिए, आगे भी अपडेट आपसे लेंगे। वहीं गोरखपुर में हत्याकांड को लेकर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। कम से कम सरकार को अपने मुख्य नगर उसकी कानून व्यवस्था के लिए अच्छा काम करना चाहिए। और ये क्या वजह है कि मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद में कोई ये पहली बार घटना नहीं हो रही है, इससे ज़्यादा गंभीर घटनाएं हुई हैं। याद कीजिए, एक व्यापारी को वहाँ की पुलिस ने मार मार करके जान ले ली थी। और अगर हम सूची उठा कर के देखें, केवल गोरखपुर और गोरखपुर के आसपास की बड़े पैमाने पर अन्याय भी हो रहा है। बड़ी घटनाएं वो मिल जाएंगी जहां पर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा होता है। अब इस मामले को लेकर विपक्ष यूपी सरकार को घेर रहा है। वहीं बीजेपी कह रही है कि कानून अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। आग लगने के बाद कुआं क्यों खोदा जा रहा है? उत्तर प्रदेश में क्या जंगल राज की पराकाष्ठा नहीं है कि एक नौजवान छात्र जो अपने भविष्य के सपने बुन रहा था उसको कुछ तस्कर लोग मार देते हैं? ये तस्कर आए कहाँ से? 8 साल से तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का शासन है। भारतीय जनता पार्टी के शासन में ऐसी अराजकता क्यों है कि गोरखपुर में बच्चे को मार दिया जा रहा है जो नीट की तैयारी कर रहा है? और अब भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी करना जानती है, न तो कानून व्यवस्था को ठीक रखना जानती है। सिर्फ और सिर्फ ये लोग हिंदू मुसलमान करना जानते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करना जानते। शासन चलाना तो कतई नहीं जानते। ऐसी निकम्मी सरकार को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। तस्करों को खुला संरक्षण देने वाली समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को आज गो तस्करी पर बयान देने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार आने के बाद से गो तस्करों पर शिकंजा कसा गया है और गोरखपुर की जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में भी जो गो तस्कर है, जो अपराधी है, उनको पाताल से खींच करके लाएंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। ऐसे अपराध करने वालों के लिए किसी प्रकार से सभ्य समाज में कोई जगह नहीं हो सकती।